आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। और इस साल हम देखने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं धनु राशि का वार्षिक राशिफल। ये आज पता करेंगे 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले मालूम होना चाहिए कि कौन से जातक इसमें आते हैं, जिनके नाम ये, यो, भा, भी, भू, ढ, फा, ढा, भे से शुरू होते हैं, जिनके नाम, वो सभी जातक हमारे धनु राशि के अंदर आते हैं। इसमें मूल नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वाषाढ़ा के सारे चरण और उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण आता है। ये जातक कैसे होते हैं? ये हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं, प्लान्ड रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं और टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं और बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, हार नहीं मानते हैं। तो ये कुछ खूबियाँ होती है धनु राशि के जातकों की। आप कभी नौकरी में देखेंगे ना, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, आई मीन जो बहुत अच्छा काम करते हैं, एक ग्रेड कर्मचारी आप देखेंगे ना तो धनु राशि के जातकों को पाएंगे। ठीक है, अब हम आते थे हेल्थ के बारे में। तो तकरीबन इनकी ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि हेल्थ अच्छी रहने वाली, लेकिन कुछ महीने हैं, फर्स्ट हाफ में तो बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो सेकेंड हाफ है, फर्स्ट हाफ में इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हेल्थ इश्यूज इनको कब आ सकते हैं, अगर हम बात करें और क्या क्या आ सकते हैं, इनको ओबेसिटी हो सकती है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, गले से संबंधित इश्यूज आ सकते हैं, पानी जन्य रोग इनको हो सकते हैं। तो वैसे तो साल भर हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन इन बीमारियों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और कोई बहुत बड़ी इश्यूज तो आने वाले नहीं, आएंगे तो वो ठीक भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सेविंग्स कैसे रहेंगी। सेविंग्स आपकी अच्छी रहेंगी इस साल, थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल आ सकता है, मेहनत बढ़ सकती है, लेकिन पैसा आपके पास रहेगा, सेविंग्स रहेंगी, है ना, सेविंग्स बढ़ेंगी, एनी हाउ बढ़ेंगी। अब हम बात करते हैं कि लोगों पे इम्प्रेशन कैसा रहेगा। इस साल आपका लोगों पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ने वाला है। अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक पर कुछ काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोग एडमायर करते ही रह जाएंगे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका सोशल मीडिया में, एक जो हमारे ऑनलाइन दुनिया है उसमें बहुत अच्छा नाम होने के योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं घर के माहौल की। तो घर का जो माहौल है इस साल इतना अच्छा नहीं रहेगा, घर में थोड़ा कर्कश वातावरण रहेगा, बोलचाल ज़्यादा रहेगी। उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने घर के जो ड्राइंग रूम है या फिर आपका बेडरूम है उसमें मोर पंख रखिए और दिन में कम से कम 3 बार सरस्वती चालीसा सुने, पढ़े, या फिर घर में आप मोबाइल पर लगा के सुन सकते हैं। और घर में आपको कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं रखना है इस साल, कुछ भी पुरानी चीज़ें नहीं रखनी है, नहीं तो आपके घर में झगड़े बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि घर का माहौल मेरे हिसाब से थोड़ा परेशानी वाला है, उसको सुखमय बनाए रखने के लिए आपको जितना अधिक प्रयास कर सकते हैं करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और माता जी से भी आप कहें आपकी कि वो शांत रहें। और मई 2024 के बाद इस पे और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप। तो अप्रैल, मई, जून, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीने लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। बाद में लव रिलेशनशिप आपकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इवन मैं कह सकती हूँ अप्रैल और मई के महीने में आप ब्लॉक भी हो सकते हैं, बहुत खतरनाक आपका झगड़ा हो सकता है अपनी प्रेमिका के साथ। अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, कोई महिला बच्चा चाहती हैं, तो उनके लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर अच्छा बना हुआ है। स्पेशली 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अच्छे हैं। वो कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव कर सकते हैं, बट लेटर ऑन यू विल फाइंड कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। आपको बच्चे को और खुद को बहुत संभालना पड़ेगा, है ना, जो गर्भ में बच्चा है उसको भी खुद को बहुत संभालना पड़ेगा, काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। उसके लिए अगर आप अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल नेग्लिजेंसी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं चलेगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। उस स्टूडेंट्स एंड लर्नर की, तो ये साल जो है स्टूडेंट्स एंड लर्नर के लिए फर्स्ट हाफ काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, लेकिन सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि दिक्कतें हैं। इनको सेकेंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो उसमें सक्सेस के योग अच्छे बने हुए हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी पत्नी के साथ संबंध कैसे रहेंगे। पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, एवरेज रहेंगे, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, लेकिन मई के महीने में कोई खतरनाक झगड़ा हो सकता है, उससे बचें और उसको शांति से निपटाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। और शांति बनाए रखें। अब बात करें लीगल इश्यूज़ की, तो इस साल आप कोई भी केस हारने वाले नहीं हैं, सब कुछ आपके फेवर में जाने वाला है। आप लीगली आपकी इस साल आपका चार्ट बहुत मजबूत है, गोचर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी कोर्ट कचहरी है, फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल आप जीतने ही वाले हो, सेकेंड हाफ में भी किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपको हरा दे, है ना। आपका केस आपके फेवर में रहेगा, आप जीत जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपकी किस्मत की बात। तो किस्मत जो है इस साल आपकी साथ देगी आपको 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। इस दौरान आप कोई आईपीओ भरते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें बहुत जल्दी और आसानी से सफलता मिलने के योग हैं। अगर कोई नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय बना हुआ है। सबसे खतरनाक पॉइंट पे अब हम पहुंच गए हैं, जो धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाला समय इस समय है वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा षड्यंत्र होंगे आपके आगे पीछे। इस तरह से आपको सताया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इवन मैं ये भी कह सकती हूँ कि जून, मई और जून का महीना है ना, उसमें आपकी नौकरी भी जा सकती है। ऑलरेडी आपकी कुंडली में कोई बुरी दशा चल रही है, बुरा समय चल रहा है, तो आपकी मई और जून में नौकरी भी जा सकती है। बहुत ध्यान से काम करें, किसी को अपनी प्लानिंग ना बताएं, किसी को कोई भी बात ना बताएं, क्योंकि आपके ऊपर कई आरोप लग सकते हैं। कई आपके ऊपर आपकी नौकरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कोई चालाकी से आपको फंसा सकता है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान देंगे और सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा परेशानी में आप फंस सकते हैं। और ये इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आवक की बात करें, आय की बात करें, तो फर्स्ट हाफ में आय आपकी काफ़ी अच्छी होगी। और मतलब हम महीने को अगर 12 महीने में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट के जो 4 मंथ है, फर्स्ट क्वार्टर में आपकी कमाई बहुत अच्छी होगी और लास्ट क्वार्टर में आपकी कमाई अच्छी होगी, और बीच का जो क्वार्टर है उसमें आपकी जो इनकम है वो कम होगी, सामान्य होगी। और कुछ लोग अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश सेटलमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए समय अनुकूल है, वो फॉरेन जा सकते हैं। ये कुंडली उनको सपोर्ट करती है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। और या घूमने जाना चाहते हैं, इंडिया में कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो इस साल जा सकते हैं, तो उसके फेवर करते हैं। तो ये था आपका धनु राशि का 2024 का राशिफल। शॉर्ट में एक बार रिवाइज करना चाहूँगी, एक दो लाइन में ये बताना चाहूँगी कि इस साल आपके घर का माहौल परेशानी वाला रहेगा। पहली चीज़, आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम शादी की बात करें तो ये साल शादी के लिए अनुकूल नहीं है, शादी के योग नहीं बनते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना। तो अगर शादी के योग बनने भी तो शॉर्ट पीरियड के लिए बनेंगे, आपको जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा और जल्दी विवाह का निर्णय लेकर जल्दी ही शादी को अंतिम रूप देना होगा। तो शादी के लिए भी इतने स्ट्रॉन्ग योग नहीं हैं। उसके अलावा अगर हम कहें तो हमारे करियर के बारे में तो प्रॉब्लम्स हैं, आजीविका के बारे में, है ना, नौकरी में दिक्कतें दिखाई देती हैं। फॉरेन के लिए कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। मैंने बताया प्रेगनेंसी में दिक्कतें हैं, लव रिलेशनशिप में भी सेकेंड हाफ में परेशानियां हैं। और फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो साल भर पूरा अनुकूल बना हुआ है। तो इस शॉर्ट में था आपका धनु राशि का राशिफल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। आपका पूरा साल मंगलमय हो, सुखवर्धक हो, ऐसे शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।